दोस्तों, स्वागत है आपका विनायक क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं रामलाल हाजिर हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स का एक बेसिक पार्ट क्लियर करते जा रहे हैं जो अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, रेलवे के लिए, इनके लिए बहुत आवश्यक है। शुरुआत की जो टॉपिक जहाँ से शुरू होता है वो बेसिक पार्ट में आपके लिए लिख रहा हूँ। बाकी CET या SSC CGL की लेवल की बात करें तो वो चीज़ें अभी हम बहुत जल्द आपको अवेलेबल करवाते जाएंगे और एक शेड्यूल हम बनाने जा रहे थे। और इसी के बीच ये आया कि 1 नवंबर से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग खोल दी जाएंगी, तो सोचा कि क्यों ना हम अपने क्लासों में ही लाइव आपको देते रहें। बाकी क्या सरकार की गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। आपको बिल्कुल जीरो से लेके उस शिखर तक हम ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग अपनी मेहनत बरकरार रखिए। हमारी ओर से जितनी हम चाह रहे हैं, जितनी ओर से आपको फ्री वीडियो अवेलेबल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी अगर आप YouTube खोल के देखते हैं तो उसमें बहुत सारे जो अध्यापक गण हैं अपने अपने हिसाब से वीडियोस डाल रहे हैं। आप निर्धारित, आपको जो जिस चीज़ में, जिस टॉपिक में दिक्कत है उसका आप YouTube का सहारा लेके अपनी तैयारी को 100% देते जाइए। भगवान आपका ज़रूर साथ देगा और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपको अपने उस मुकाम तक लेकर जाएगा। बाकी रही बात कोचिंगों की, तो बेटा कोचिंग जब खुलेगी, जितनी जल्दी खुलेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और आप पूरी तरह से मतलब जी जान लगाकर मेहनत करते जाएं। हम आपके लिए उसी प्रकार तैयार रहते हैं जैसे आपके ऑफलाइन क्लास में रहा करते थे। बाकी आज हम अपने लाभ हानि के एक चैप्टर को देखते हैं। लाभ हानि, देखिए ये जो लाभ हानि चैप्टर है ये उसी % का एक हिस्सा है। धीरे धीरे पता चला कि लाभ हानि हुआ। ये जो लाभ हानि है ये होता कैसे है? ये लाभ हानि तब होता है जब हम कोई भी वस्तु को खरीद कर उसको बदले में रुपए कमाना चाहें। मैं मान लीजिए बाजार गया, मैंने सामान खरीदा और उसी सामान को मैं जाकर अपने गांव में या फिर अपने मोहल्ले में मैं उसको वापस बेच दूं। तो कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ से सब्जी लेके गया, वहाँ मैं मान लो बेच रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा रुपए मिल गए, मतलब मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। और कई बार क्या होता है कि मुझे कम रुपए मिलते हैं, सब्जी वगैरह खराब हो गई, तब हानि हो गई है। तो लाभ यानी जो आपने % में वर्दी पड़ी थी उसी का दूसरा नाम लाभ है, और जो % में आपने कमी पड़ी थी, हानि पड़ी थी, उसी का दूसरा नाम हानि है। तो एक तो हो गया हानि और एक हो गया लाभ। ये पूरी की पूरी बात किस पे पढ़ते हैं हम? 100 पे। तो और जो लाभ और हानि वाली बात होती है ना, जैसे मान लो मैं सामान खरीद के लाया, खरीद के लेके आया हूँ अभी तक, तो वो कौन सा मूल्य कहलाता है? क्रय मूल्य। इसकी बात करूँ तो ये कौन सा मूल्य होगा? क्रय मूल्य होगा। लेकिन जब मैं इस वस्तु को बेच देता हूं तो बेचूंगा तब या तो मुझे क्या होगा? लाभ, और या मुझे क्या होगी? हानि। लाभ या हानि हुई और इसको कौन सा मूल्य कहते हैं हम? विक्रय मूल्य। यानी वस्तु को अगर खरीदा जाता है तो वो क्रय मूल्य होता है और लाभ और हानि पर बेचा जाता है वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस लाभ हानि की अगर बात करें तो कैसे इसमें सवाल आते हैं, मतलब याद इतना ही रखना बेटा, आपका फ्रैक्शन आप अपने साथ रखिए, लेकिन इससे बात करना चाहूँगा ये भी पूरी की पूरी बात किस पे पढ़नी है आपको? 100 पर, जिसमें प्लस करते ही तो आपको लाभ होगा और जिसमें माइनस करते ही आपको हानि होगी। लाभ और हानि ये बात हो। चलिए आगे। अब हम एक सवाल लेते हैं कि इसका सवाल कैसे आता है। जैसे एक आदमी ने 900 रुपए में कोई सामान खरीदा, ये किसी वस्तु का क्रय मूल्य। एक आदमी ने 900 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 20% की हानि हो गई, उसको हो गई 20% हानि। पहली बात, एक आदमी ने 900 रुपए में कोई 960 रुपए में, यहाँ पर्सन के अकॉर्डिंग ही चल देता हूँ, पूरा पूरा भाग भी चला जाए, 960 रुपए में कोई वस्तु उसने बेची है। मान लो ये बेची, सबसे पहले 960 रुपए में कोई वस्तु बेची और उसे 20% की हानि हो गई। आपको ये कह रहा है कि इसे 12% का कमाना है लाभ।
12% का कमाना है उसको लाभ। तो देखो कितना इसी सवाल है, आराम से समझ लो। एक तरीका आपको परसेंट में याद हो तो हम अपने 5-6 तरीकों पे फोकस किया था, आज भी हम उसी प्रकार से अपने सवालों को लेकर चलते हैं। सबसे पहले 960 रुपए में बेचने पर उसे 20% की हानि हुई है। हानि हुई है बेटा, अभी देखो 100 था, लाभ होता है हमेशा 100 में जोड़ते हैं और हानि होती है हमेशा 100 में से माइनस करते हैं। कम हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य आपको 100 रखना है, टोटल पूरी वैल्यू कितनी रखनी है 100, जिसमें ज्यादा करते ही लाभ हो जाएगा और कम करते ही हानि हो जाएगी, यानी 20% की क्या हुई है हानि। तो मैं यह क्या कह सकता हूं, ये 960 है, 20% की हानि हुई है, यानी किसकी बराबर हो गया 80% की वैल्यू हो गई। 80% की जो वैल्यू है ना वो कितनी हो गई है 960 रुपए हो गई है। क्लियर मैं कह सकता हूं, अगर 80% की वैल्यू 960 रुपए है तो आप यहां से 1% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं और 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। यस, यानी 1% का अगले ने कितना रुपए प्राप्त करना है 12 रुपए करना है, लेकिन ये कह रहा है कि 12% लाभ कमाना चाहे, 12% लाभ कमाना चाहेगा यानी ज्यादा में बेचेगा और कितना हो जाएगा 112, और 112 को किससे गुणा करना है, यहाँ 112 चाहिए तो इसको गुणा कर देंगे हम 12 से, 12 और 132 और 133, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1344 हमारे वस्तु को बेचने पर प्राप्त होगा। आराम से सुन लो, 960 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो हमने कहा कि सर हानि होती है घटा देंगे और लाभ होता है तो जोड़ देंगे। क्लियर, 12% लाभ कमाना है, लाभ कमाना है इसका मतलब हम कहेंगे लाभ होने पर जोड़ देंगे, हानि होने पर घटा देंगे। अब आपको इतना सर ऐसे करना पड़ेगा, नहीं बेटा, ऐसे सवालों को आप आराम से लिखना कि 960 है उसकी वैल्यू है 80%, तो हमें चाहिए 112, उसकी वैल्यू क्या होगी x, हल करने पर 960 इंटू 112 और भाग दे देंगे 80 का, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारे सवाल का उत्तर आएगा और ये एक नियम है और जो आपको पूरी अर्थमेटिक में काम में आएगा। चलो आगे देखो, एक सवाल बड़ा खूबसूरत सवाल। मान लो एग्जाम में हमारे सवाल आ जाए, जैसे मैंने क्या एक प्रैक्टिस शीट ली है बेटा आप लोगों के लिए, ये काम आएगी। 20% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पे बेचने पर, एक आदमी है उसने 20% हानि, 20% हानि की अपेक्षा उसने 10% लाभ पर बेचने से 120 रुपए अधिक मिलते हैं, 120 रुपए अधिक मिलते हैं, 120 रुपए अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताना, आपको पूछा वस्तु का क्रय मूल्य। मैं चाहता हूं बच्चे इस सवाल का जवाब दे, क्या आप दे सकते हैं? यस, क्यों नहीं दे सकते? तो देखो 20% हानि की अपेक्षा 10% लाभ, यानी 20% हानि हो रही है। आप कुछ नहीं सोचो, बस इतना सोचो कि पूरी की पूरी वैल्यू कितनी होती है 100 होती है। अगर पूरी 100 है, लाभ होने पर जुड़ेगा और हानि होने पर घट जाएगा। पूरा है 20% हानि की अपेक्षा 10% लाभ है, हानि का मतलब हम 100 में से घटा देंगे और लाभ का मतलब हम 100 में जोड़ देंगे। हानि 80, 20% है और यहां 110, यानी कितने परसेंट ज्यादा मिला? तो आप कहेंगे सर 30%, और 30% की वैल्यू कितने रुपए हो जाएगी 120, तो आप ये कह देंगे परसेंट 30 है और वैल्यू हो गई 120। पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, और क्रय मूल्य चाहिए तो कितना हो जाएगा 100 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x, यानी 120 को 100 से गुणा करो और भाग 30 दे दो, ये आ जाएगा 4 और सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 400। समझ में आ गया? कर सकते हैं मतलब, वेरी गुड। ऐसे ही अब कोई भी सवाल आ जाए, कितना भी बड़ा सवाल हो बेटा, आप आराम से हल कर सकते हैं। तो क्या आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर कोई भी सवाल आए कर सकते हैं? शाबाश। और मतलब आपको करना क्या है, एक हानि पे बेच रहा है 100 में से घटा देना, लाभ पे बेच रहा है 100 में जोड़ देना। हानि और लाभ पर बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य और 100 वाला मूल्य क्रय मूल्य। क्लियर? अब चलो देखो थोड़ा सा आगे।
मान लो सवाल आपके ऐसे आ जाए कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मैं पहली टाइप लिख रहा हूं यहां पे। एक बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। आपको यह पूछ लिया कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा। आराम से समझिए। एक बेईमान दुकानदार है और उसने क्या किया है कि वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया है, यानी वो 100 रुपए में खरीद के लाया, 100 रुपए में भी बेच रहा है। वहां उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन 1 केजी के स्थान पर उसने कितना ग्राम तोला है? 800 ग्राम तोला है। आराम से समझ लो। 1 केजी के स्थान पर तोला कितना है? 800 ग्राम तोला है। तो आप मेरी बात समझो। 1 केजी का मतलब कितने ग्राम है? 1000 ग्राम। और बेचा कितना है? 800 ग्राम। फायदा कितना हुआ है? 200 ग्राम का। क्लियर है? 1 किलो खरीद के लाया और 800 ग्राम ही बेच दिया। फायदा कितना हुआ? 200 ग्राम का। आप मुझे ये बताओ कि क्या वह पूरा 1000 ग्राम बेच दिया? क्या नहीं। बेचा कितना है? 800। इसका मतलब ये 200 ग्राम उसके सामान बचा, उसके फायदा हुआ। कितना बेचते ही हुआ? 800 ग्राम बेचते ही हुआ। इसका मतलब 800 के ऊपर 200 का फायदा है। अगर 800 के ऊपर 200 का फायदा हुआ है, इसका मतलब टोटल फायदा कितना हो गया? तो आप कहेंगे 1/4। 1/4 बिन में है, परसेंट में बदलना है। किससे गुणा कर दो? 100 का। और कितने परसेंट फायदा हो गया? 25% उसको फायदा हो गया। क्या समझ में आया? यस, वेरी गुड। तो कोई भी सवाल आ जाए आपने ऐसे ही करना है। जैसे दूसरा सवाल मैं आपके लिए लिखूं। अब दुकानदार के लिए आप बेईमान शब्द नहीं लगा सकते हर किसी के लिए, और कई आपको बिना बताए भी बेईमानी कर ही देते हैं। ए बेईमान दुकानदार है और 1 केजी के स्थान पर अगला 900 ग्राम तोलता है। बच्चे ही बताएंगे। 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है और वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर देता है। बताओ लाभ हानि का परसेंट क्या होगा? तो आप ये कह देंगे कि गुरुजी 1 किलो के स्थान पर बेच रहे हो कितना है? 900। फायदा कितने ग्राम का हो गया? 100। कितने ग्राम पर? 900 पर। यानी भिन्न अगर देखना चाहो तो क्या होगी? 1/9 और गुणा कर दो 100 से। सही है? यानी उत्तर आ जाएगा 11 सही 99। 11 सही 1/9%। यह हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। मैंने सवाल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताया था कि मैं पहले बिल्कुल नॉर्मल सवालों पे चलूंगा और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे अपने सवालों का एक लेवल भी बढ़ा देंगे और आप सबके लिए इंपॉर्टेंट चीज आती रहेगी। चलो देखो, ऐसे ही अपन आगे चलें। चलो देखो आगे। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं कि एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम खरीदता है एवं 900 ग्राम बेच देता है। $1100 ग्राम खरीदता है और 900 ग्राम बेच देता है। बताओ, 1100 ग्राम खरीदता है और 900 ग्राम बेच देता है। बताओ लाभ परसेंट कितना होगा? समझ में? लाभ परसेंट क्या होगा? बड़ी कॉम की बात है। 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम खरीदता है और 900 ग्राम अगला बेच देता है। खरीदता है कितना? 1100 और बेचता है कितना? 900 ग्राम। समझाते हैं एक बड़ी खूबसूरत सी शायरी के साथ कि उससे मोहब्बत
कि उसे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। उसे मोहब्बत करना नहीं आता, मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता। इस जीवन के दो ही रूल है दोस्तों, एक उसे नहीं आता और एक मुझे नहीं आता। चलिए अब शानदार से इस सवाल पे फोकस रखना है। देखो, कितना ग्राम खरीदता है 1100 और कितना ग्राम बेचता है 900। फायदा हुआ घाटा? खरीदा 1100, बेचा कितना 900। आप कहेंगे सर फायदा कितने का? 200 का। कितने के ऊपर? 900 ग्राम पर। फायदा कितना? 200 का। भिन्न में चाहिए 2/9, टोटल चाहिए गुणा 100। समझ में आ गया? और गुणा 100 से करेंगे, यानी 200 में किसका भाग देना है? 9 का। 9 दूनी 18, बच गए हमारे 30, 9 30 27, 22 सही 2/9% का हमारे फायदा हो जाएगा। आया समझ में? कर लोगे? तो एक खूबसूरत सवाल मैं आपके लिए लिखता हूं, देखिए बताना कि एक बेईमान दुकानदार, यहां से तीसरी बात चलती है कि बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 100 ग्राम का धोखा करता है एवं बेचते समय भी 100 ग्राम, या 100 की जगह 200 लिख देता हूं, 200 ग्राम का धोखा करता है। खरीदते समय 100 ग्राम का धोखा करता है और बेचते समय 200 ग्राम का धोखा करता है। बताओ उसका लाभ परसेंट क्या? बताओ उसका लाभ परसेंट क्या होगा? तो बड़ी खूबसूरत सी बात आपके लिए लिख देते हैं कि बेईमान दुकानदार खरीदते समय 100 ग्राम का धोखा करता है और बेचते समय कितना करता है? 200 ग्राम का धोखा करता है। काम की बात समझना, खरीदते समय 100 ग्राम का धोखा और बेचते समय कितना धोखा? 200 ग्राम का धोखा। बड़ी काम की बात समझना, क्या वह धोखा करके लाएगा तो सामान ज्यादा लाएगा, कम? ज्यादा। 100 ग्राम का धोखा करता है, 1 किलो के स्थान पर सामान कितना लाएगा? 1100। और धोखा करता है और बेचते समय 200 ग्राम का धोखा करता है, यानी कम बेचेगा। और कितना बेचेगा? 800। 1 किलो के स्थान पर होता है। इसका मतलब फायदा हुआ घाटा? फायदा कितने का? 300 का। कितने पर? 800 पर। गुणा किससे करोगे? 100 से। 3/8। कर लोगे सवाल को? कर लोगे ना? शाबाश। अब चलो थोड़ा आगे। अगर यही बात मैं टाइप नंबर 2 पर लेकर जाना चाहूं, टाइप नंबर 2, यही बात अगर मैं टाइप नंबर 2 पर ले जाना चाहूंगा तो वहां पर किस प्रकार का सवाल हमारी एग्जाम में पूछा जाता है? वहां पर दूसरी बात, यहां जो भी बात थी सारी की सारी हमारे सामान पर थी। यहां यह आ जाए कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझ में आ गया? 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको लाभ हानि का परसेंट यहां पर चाहिए। आप मुझे बताओ कितनी वस्तुएं हैं? 10। और कौन सा मूल्य है? क्रय मूल्य। कितनी वस्तुएं हैं? 12। और कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। मतलब 10 वस्तुएं उसने खरीदी है और 12 वस्तुएं उसने बेची। खरीदी कितनी? 10। और बेची कितनी? 12। मुझे ये बताओ कि 10 खरीद कर 12 बेच रहा है, उससे फायदा हुआ या घाटा हुआ? नुकसान ही जाएगा, ज्यादा बेच दी। समझ में आ रहा है ना? 100 रुपये हम 10 वस्तु लिए हैं और 100 रुपये हम 12 वो बेच रहा है, घाटा हो गया। कितने का? 2 का। कितने पर? 12 पर। इसका मतलब भिन्न कितनी हो गई? 1/6। परसेंट में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। 100 से गुणा किया, 6 का भाग दिया, कितना आ जाएगा?
16 सही 2/3%। यही हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। आया समझ में? चलो फिर एक और खूबसूरत सवाल आपके लिए लिख देते हैं हम, बड़ा मजा आएगा इस सवाल में। ये जो वस्तु है इसकी जगह ऐसे आ जाए कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बड़ा गजब सवाल है। खरीदी कितनी है? 10 और बेची कितनी है? 8। फायदा या घाटा? खरीदी कितनी? 10, बेची कितनी? 8। नुकसान हुआ या घाटा हुआ? नुकसान हुआ या फायदा हुआ? आप कहेंगे सर 8 वस्तु बेची है। याद रखना यहां पर बात आ रही है उस खरीदे गए सामान की, रुपए की बात नहीं है। अगर 10 रुपये हम खरीद रहे 8 में बेच दो तो घाटा, लेकिन जितना रुपये हम 10 वस्तु खरीदी उतने ही रुपए में 8 वस्तुएं उसने बेची। 100 रुपये अगले ने दिए, मार्केट में गया लेके, अगले ने कहा भाई ये 100 रुपये संभालो, सामान दो। 100 रुपये में अगले ने 10 पेन खरीद लिए। 10 पेन खरीद के घर आ गया और उसने वही 100 रुपये में 8 पेन बेच दिए। मतलब उसको क्या हुआ? फायदा। कितने पेनों का फायदा हुआ? तो आप कहोगे गुरुजी 2 पेनों का। अब काम की बात सुनना, ये 2 पेनों का फायदा हुआ है, ये 10 बेचने पर हुआ या 8 बेचते ही हो गया? बेचे ही 8 ही भाई, इसका मतलब 8 पे, यानी 1/4 और परसेंट बनाने के लिए 100 हो जाएगा कितना? 25%। तो एक काम की बात मैं यहाँ आपको लिखा देता हूँ, नोट लगा के लिख लो इसको। लिखो, जब लाभ और हानि धन पर पड़ी जाती है, जब लाभ और हानि धन पर पड़ी जाती है तो हमेशा क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं और लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है जब धन पर पड़ी जाती है। जबकि यदि लाभ और हानि वस्तुओं को ही कम या अधिक करने पर प्राप्त होता है तो कम बेचने पर हमेशा लाभ और ज्यादा बेचने पर हमेशा हानि होती है, और लाभ और हानि की गणना बेचे गए सामान पर करते हैं। लाभ और हानि की गणना बेचे गए सामान पर करते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मान लो मैंने ये मोबाइल खरीदा है, ये मोबाइल मान लो मैंने 1000 रुपये का खरीदा है और इसी मोबाइल को मैं बाजार में जाके 800 रुपये में बेच दूं, मुझे लाभ खरीदते ही हुआ क्या? 1000 रुपये में खरीद के लाए, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई। जब मैं 800 में बेच रहा हूं तब मुझे घाटा हुआ। समझ में आ गया? इसका मतलब जब सामान की बात आती है तो बेचे गए सामान पर लाभ और हानि होती है। अब आइए थोड़ा सा आगे, जैसे मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत सा सवाल लिखूं। सवाल इस प्रकार से लिख दूं मैं आपके कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं की। एक सवाल है 12, थोड़ा बड़े लिख देता हूं, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि का परसेंट आप बताइए। तो बताओ मुझे, खरीदी कितनी वस्तु है? 12 और बेची कितनी है? 15। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसका मतलब 12 खरीदी है और 15 वस्तु उसने बेची है। अब लाभ हानि की बात आए तो खरीदी कितनी बेटा? 12 और बेची कितनी? 15। घरवाली और बेचती 3 वस्तु, ज्यादा बेचती कुल मिला के। इसका मतलब 15 के ऊपर 3 का घाटा हो गया, 1/5 का, और ले जाते हैं परसेंट, और परसेंट कितनी हो गई? 20, और 20% की क्या हो गई इस पे? हानि। यस, चलो फिर आगे एक और खूबसूरत सवाल आपको ये पूछ ले, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां पूछ लिया कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ हानि का परसेंट ज्ञात करो। तो बताओ कितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य है? 9 का। और कितनी वस्तुओं का है? 6 का। इसका मतलब खरीदी कितनी है उसने? 9, और बेची कितनी है उसने? 6। खरीदी है 9
और बेची है 6। फायदा या घाटा? फायदा। कितने का? 3 का। कितने पर? 6 पर। कितना फायदा? 1/2 का। गुणा किससे? 100 से। परसेंट कितना? 50%। समझ में आ गया? एक और मैं काम की बात बता जाता हूँ आपको, यहाँ पे बड़ी मजा आएगा। थोड़ा सा का आपको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट भी ले रहे हैं। अगर लाभ, थोड़ा मोटे लिख देता हूं, अगर वस्तुओं को बेचने पर लाभ या हानि क्रय मूल्य पर हो, वस्तुओं को बेचने पर लाभ और हानि क्रय मूल्य पर हो तो न जोड़ेंगे और न घटाएंगे। यानी ना तो इसमें जोड़ना है, ये कंडीशन आ जाए, ना जोड़ेंगे और ना ही घटाएंगे। जबकि बेचने पर ये तो ना जोड़े, और अगर विक्रय मूल्य पर हो तो लाभ होने पर घटाएंगे और हानि होने पर जोड़ेंगे। बस विक्रय मूल्य पर याद रखना, लाभ में घटाएंगे और हानि में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, कैसे करना है, एक बार आप इस बात को अपना स्क्रीनशॉट ले लो या अपने नोट कर लो। कर ली? अब आओ देखो, 4 सवाल मैं आपको लिए लिखना चाहता हूं, बड़ा मजा आएगा आपको। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी, तो आप हमें जरूर बताना, हम कोशिश करेंगे समझाने की। ये जरूर दिमाग में रखना बेटा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गुरुजी कम में बेचो फायदो को न घट। समझना है यहाँ पे, मैं ये जो 4 बात लिख रहा हूं, बहुत सारे बच्चों की समस्या है ये। देखना, यदि आपको सवाल इस प्रकार से मिल जाए कि 10 वस्तु बेचने पर 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या फिर हानि, कौन सा मूल्य हो? क्रय मूल्य। और इसी बात को ऐसे कह दे कि ये बेचने पर, दूसरी बात में मैं यहां लिख देता हूं कि 10 वस्तु बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि। काम की बात समझना आप यहां पे, बहुत मजा आएगा। जब भी वस्तुओं की ही बात की जाती है, जब भी वस्तुओं की ही बात की जाती है और लाभ और हानि की गणना कराई जाती है और बात आ जाए क्रय मूल्य पर, तो ना तो जोड़ेंगे और ना ही घटाएंगे। कैसे? कितनी वस्तु हैं? 10। और कितनी का? 2 का। लाभ और हानि दोनों यहां पर इक्वल रहेंगे और यहां पढ़ना है 10 के ऊपर 2 यानी 1/5 गुणा कर देंगे। 100 सवाल का उत्तर आएगा 20%। समझ में आ गया? कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? चलो फिर आगे, बड़ा खुश, अच्छी बात है। दूसरी, जब भी बात आ जाती है विक्रय मूल्य की, सुनना, 10 वस्तु बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाए। मैं आपको पूरी डिटेल में अगली क्लास में इसको समझाऊंगा, अभी आप इतना सा समझ लो कि 10 वस्तु बेचने पर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो जाए, विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो जाए, तो आपको बस इतना सा करना है कि 2 का लाभ हुआ है। लाभ होने पर आप घटाएंगे और हानि होने पर आप जोड़ेंगे। अभी इतना सा दिमाग में रख लो, लाभ होने पर घटाएंगे और हानि होने पर जोड़ेंगे। 2 का लाभ हो रहा है, 2 कौन सा मूल्य था? विक्रय मूल्य। क्या आएगा? 8 यानी 1/4 और 100 से करने पर 25%। और ऐसे ही अगर हम इधर आते हैं तो यहां पर 2
और 12 1/6 और गुणा करेंगे 100। सवाल का उत्तर आ जाएगा 16 सही 2/3%। किसी बच्चे को डाउट है कि यहां कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्लियर? यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है तो ना जोड़ेंगे और ना ही घटाएंगे। इसी प्रकार अगर लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है, लाभ और हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है तो लाभ होने पर घटाएंगे और हानि होने पर जोड़ेंगे। क्लियर? फिर चलो आगे। इसी प्रकार थोड़ा सा आगे और चलते हैं और एक टाइप मैं चाहता हूं आप लोगों को और समझा दूं या नहीं समझाऊं? नहीं समझाऊं, आपको केवल इतना ही समझाऊं। और यहां पर एक सवाल मैं जरूर आपके लिए कर दूं कि यह सवाल है कि 28 गेंद बेचने पर 28 गेंद बेचने पर 4 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है, सॉरी विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। हानि होने पर जोड़ेंगे या घटाएंगे? आप कहेंगे जोड़ेंगे। 28 थी 4, विक्रय मूल्य था, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे और जोड़ेंगे कितना? 4 जोड़ेंगे। 28 में 4 32 हो गया, 1/8 हो गया, गुणा 100 से कर दिया। हमारे सवाल का उत्तर आ गया 12.5%। यानी हानि कितनी हो जाएगी? 12.5% की हानि हो जाएगी। समझ में आ गया? कर सकते हैं? चलो फिर आगे। एक और काम की बात देखना। एक और काम की बात क्या है? एक सवाल इसमें आता है टाइप नंबर 3। छोटी सी बात है, समझा जाता हूं। आपको ये कह दें, ये जो बात है एक बार में समझ में नहीं आए, वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना। अभी आपके लाइव है, लाइव हटने के बाद में यूट्यूब पे ये मिल जाएगा आपको, और पीछे करके फिर से देख लेना। सारी चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे सारे टॉपिक पढ़ाने हैं। चलो, और फिर भी आपको डाउट है दोबारा पूछना, मैं अगली क्लास में दोबारा कर दूंगा सारी चीज़ों को। आओ देखो, ऐसा सवाल आ जाए कि एक दुकानदार 10 वस्तु 10 रुपए में 11 वस्तु खरीद कर, ऐसा सवाल आ जाए 10 रुपए में 11 वस्तु खरीद कर 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। बेच देता है तो समझो लाभ हानि का परसेंट। आपको अगर डायरेक्ट करना हो तो आप इस सवाल को ऐसे और ऐसे गुणा करेंगे। ये 121 और ये 100, यानी 100 के ऊपर 21 का फायदा, और यही हम उत्तर निकालेंगे। लेकिन होता कैसे समझो। मैं बाजार गया, मैंने बाजार में 10 रुपए दिए और मैंने 11 वस्तु खरीद ली। बाजार गया, रुपए पकड़ाए 10 और वस्तु खरीद ली मैंने 11। और फिर मैं एक वस्तु तो खुद के पास रख लेता हूं और मैंने 10 वस्तु बेची, खरीदी कितने में? सॉरी 11 रुपए ले लिया, बेच दी कितने में? 10। यानी मुझे 1 रुपए का और एक वस्तु का, मतलब मुझे 1 रुपए का और एक वस्तु का फायदा हुआ। कितने रुपए का? 1 रुपए का। और वस्तु कितनी थी? 1 रुपए का और एक वस्तु का फायदा हुआ है। अब सर इसको कैसे हल करें? तो बेटा कोई भी सवाल आ जाए, वस्तुओं को ही खरीद कर वस्तुओं को ही बेचा जाए, तो ऐसे सवालों में इनकी संख्या बराबर करना। कौन से की? बेचने वाले की। अब ये और ये बराबर कैसे हो सकती है? जब मैं इसको 10 से गुणा कर दूं और इसको 11 से गुणा कर दूं। अब आप कह सकते हैं कि अगर मैं पूरे को 10 से गुणा करूंगा तो 100 रुपए हो गए और 110 वस्तु हो गई। फिर इसको पूरे को गुणा करूंगा, 121 रुपए हो गए और 110 वस्तु हो गई। 100 रुपए में 110 वस्तु खरीदी और 121 रुपए में 110 वस्तु बेच दी। मेरे पास वस्तु जितनी खरीदी वो बिक गई, लेकिन 100 रुपए में कितनी बिक गई? 121। यानी मुझे 100 रुपए पर कितनी वस्तुओं का फायदा हो गया? 21 वस्तुओं का फायदा हो गया। यानी मुझे लाभ हुआ, हानि? यानी आप कहेंगे लाभ, और वो भी कितने परसेंट का हुआ? 21% का हुआ। समझ में आ गया? कर सकते हैं। आपको एग्जाम में ऐसा सवाल मिल जाए तो आप 10 डायरेक्ट लिखेंगे, 10 में 11, 11 में
10 और इसको वज्र गुणा, ये 121 और ये 100। आप इसके बीच में तो लिख देना क्रय मूल्य और इसके बाद में लिख देना विक्रय मूल्य। और इसके जो जस्ट 2 नंबर टाइप का सवाल था वो वाला सवाल हो गया, खरीदी कितना 121, बेची कितना 100, फायदा कितना हुआ 21 का, कितने पर हुआ 100 पर, गुणा किससे किया 100 से, सवाल का उत्तर किया गया 21। कर सकते हैं? यस। बाकी बात करते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।